इंस्पेक्टर ये वो गवाह हैं। इन्होंने मेरे क्लाइंट योगेश को उस दिन घर पे देखा था। अच्छा, तो ये है। तो आपने योगेश को घर पे देखा? जी जी सर। कैसे? कैसे मतलब? मतलब कि आप कोई उसकी पड़ोसी हो या तो फिर कोई रिश्तेदार, या फिर ऐसे ही आपका आज मन किया किसी को देखने का, तो चलिए आइए योगेश को देखने के लिए। हाँ जी, उस दिन मैं योगेश जी को उनके घर पर मिली थी। क्यों? योगेश ने बताया कि वो उस दिन घर पे अकेला था। फिर आप एक अकेले आदमी को मिलने के लिए उसके घर पे क्यों गई थी मैडम? कुछ तो गड़बड़ है, बताओ बताओ, बोलिए। वो मेरी मम्मी का पिज्जा डिलीवरी का बिजनेस है। वो होम डिलीवरी करती है। उस दिन मैं मेरी मम्मी की हेल्प कर रही थी। इस कस्टमर का फोन आया तो मैं डिलीवरी करने के लिए उनके घर पर चली गई। तो मतलब आप बहुत सारी जगह पे डिलीवरी देने जाती होगी? जी बिल्कुल। तो सिर्फ इसका चेहरा आपको कैसे याद रहा मैडम? बताओ। वो इन्होंने मुझे कुछ ज्यादा टिप दी थी, मतलब 100 रुपए की टिप दी थी, तो मुझे याद रह गया। अच्छा, आपको 100 रुपए दिए? जी। मतलब ये सिर्फ टिप्स पिज्जा के लिए थी या किसी और के लिए? एक्सक्यूज मी, औरतों से बात करने का तरीका सीखिए। देखिए मैडम, आप पहले शांति से बात कीजिए। आप तमीज से बात कीजिए, फिर मैं शांति से बात करूंगी। ये देखिए, हम अपनी मेहनत का कमाते हैं और खाते भी हैं। उल्टे सीधे सवाल पूछ के अगर आप मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाएंगे ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहले औरतों की इज्जत कीजिए, उनसे बात करने का तरीका सीखिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आपके सीनियर इंस्पेक्टर से मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी और आपको सस्पेंड करवाऊंगी। समझ गए आप? मैडम, आप तो खामखा नाराज हो गए। ये तो मेरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। आपको और कुछ पूछना है? जी नहीं, आप लाइए जमानत के पेपर दीजिए। जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आप ना यहाँ पे दस्तखत कीजिए। जी, थैंक यू। यस सर। छोड़ दो उसे। तुम क्या कर रहे हो संजय? मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो क्या गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। क्या कर रही हो ये? मना किया था ना मैंने। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हो तुम? इस बारे में हम फोन पे बात कर चुके हैं। तुम्हारे ऑलरेडी बहुत एहसान है मुझ पे। श्रुति, मैं जानती हूँ संजय, मैंने जो कुछ भी किया उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर मेरा झूठ पकड़ा जाता है तो मुझे जेल भी हो सकती है। तो मैं जानती हूँ, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। और सच यही है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। चल बेटा, एप्पल खा ले। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। माँ, बेटा नहीं खाने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? हाँ, भूख तो किसी को भी नहीं है। संजय गया ना पुलिस स्टेशन, योगी को लेकर ही आएगा। ले खा बेटा। माँ
I'm very sorry. I'm very sorry. अरे 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 बेटा, किस बात का सॉरी? हाँ, किस बात का सॉरी? बहुत बड़ी गलती की मैंने आप लोगों की बात ना मान के। शादी से पहले आप लोगों ने मुझे कितना समझाया था, योगेश की और मेरी नहीं जमने वाली। वो गांव से आया हुआ एक देसी लड़का, मेरी और उसकी सोच बहुत अलग है। कितना कुछ समझाया था आपने, लेकिन मैं डफर उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी माँ कि मैंने आप लोगों की एक भी नहीं मानी। अरे अरे बेटा, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। एक बार शादी हो गई, समाज में रिश्ते बन गए, उसे तो निभाना ही पड़ेगा ना। अपने आप को कोसना बंद कर बेटा। चल, एप्पल खा। अरे एक नहीं, इसे 2-4 टुकड़े खिलाओ। संजय का फोन आया था, जमानत मिल गई है योगेश को। सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। कैसे मिली जमानत? किसी ने गवाही दी है। उसने कहा कि 26 सितंबर को उसने योगेश को दिन में घर पे ही देखा था। भगवान भला करे उस गवाही देने वाले का। मेरी बेटी के सर से टेंशन दूर हो गया। डैड, योगेश लॉकअप से बाहर तो आ गया है ना? हाँ, आ गया होगा बेटा। संजय ने कहा है वो उसे लेकर घर आ रहा है। बस अब रोना बंद करो, अब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू संजय भाई। नहीं, थैंक यू मुझे नहीं, श्रुति से कहो। आज अगर वो गवाही ना देती तो। श्रुति बहन। अरे योगेश भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, प्लीज। श्रुति बहन, मैं निर्दोष हूं, पर मेरे पास में कोई सबूत नहीं है। आप तो मेरी रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन आपने आज जो मेरे लिए काम किया है वो शायद मेरे अपने भी नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान मैं। अरे इसमें एहसान कैसा? आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। नहीं श्रुति बहन, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपको घर तो चलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं योगेश भाई, फिर कभी। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। श्रुति बहन, मैं ना तो सुनूंगा ही नहीं, और वैसे भी आप संजय भाई की बेस्ट फ्रेंड है, और अब तो मेरी और इस परिवार की तारनहार भी है। आपको घर तो चलना ही पड़ेगा। श्रुति, योगेश ठीक कह रहा है, चल लो थोड़ी देर घर। कम से कम सबको पता तो चले कि योगी की मदद किसने की है। और काफी टाइम से आई नहीं हो, सबसे मिल लो, मां से भी मिल लो। चलो, बाय। थैंक यू। I'll see you. Take care. जस्सू बेन को भूत बन के डराऊं? नहीं नहीं, वो तो खुद ही भूत जैसी है, वो क्या डरेगी भूत को देख के। तो भाई बन के। पर भाई के लिए तो डरावनी शक्ल चाहिए ना, मैं तो इतनी क्यूट हूँ। तो फिर दीदी, क्या फैंसी ड्रेस की तैयारी कर रही हो? अरे नहीं पगली, मैं ना जस्सू बेन को सबक कैसे सिखाऊं उसके लिए सोच रही हूँ। पर दीदी, जस्सू बहन यहाँ आके इतना बड़ा हंगामा करके गई, वो बस नहीं है? नहीं, मैं उस जस्सू बेन को दिखा के रहूंगी कि मैं उससे कम नहीं। वो दिवाली का बॉम्ब था। और ये तुम लोगों के लिए फटाके हैं। आज दिवाली है, तुम भूल गई थी ना कि आज दिवाली है? हाँ सच्ची, हम तो भूल ही गए थे कि आज दिवाली है। वेनी काका, घर में इतना सब कुछ चल रहा है ना कि कुछ याद ही नहीं रहता। जाओ, फटाके फोड़ो और खूब दिवाली मनाओ। और दीदी,
मुझे ना आवाज वाले फटाकों से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी बाहर। अरे खुशबू, इसमें क्या है? सिर्फ आवाज ही तो है। मिल गया। क्या मिला? जस्सूबेन को सबक सिखाने का आइडिया मिल गया। ये लो, अपने अपने कपड़े अलमारी में रख दो। चलो। वाह वाह वाह, मुझे ना एक मस्त आइडिया मिला है जस्सूबेन को सबक सिखाने का। बंद कर ख्याली पुलाव पकाना। देखा नहीं उस दिन जस्सू बहन ने आके कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया था। अगर तूने फिर से कोई नई मुसीबत लेकर आई ना तो फिर से आ जाएगी झगड़ा करने के लिए। भगवान के लिए अम्मी ऐसा कुछ मत करना, कम से कम ये दिवाली शांति से तो गुजर जाने दो। अम्मी बेटा, तू क्या करने वाली है? लोहा ही लोहे को काटता है वेनी काका, और जस्सूबेन को काटे ऐसा लोहा इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। योगेश कुमार दामाद है इस घर के, मुसीबत से छूट के आए हैं, तो फिर आरती तो उतारनी पड़ेगी ना। भाभी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि योगेश कुमार इस घर के दामाद हैं, पर वो किसी जंग के मैदान से थोड़ी ना आ रहे हैं जो उनकी हम आरती उतारें। अगर हम उनकी आरती उतारेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं या उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। सुना आपने? हाँ, शनि ठीक कह रहा है। अगर शनि की बात इतनी ही ठीक लगती है आपको तो शादी भी उसी से करनी चाहिए थी। क्या खी जो भी है, दामाद है तो आरती तो उतारी जाएगी उनकी। अरे भाई, आरती तो होनी ही चाहिए। लेकिन संजय की, पर डैड, उसकी क्यों? क्योंकि उसी ने योगेश को लॉकअप से छुड़वाया और ये कोई आसान काम नहीं था। तो अगर आरती उतारनी है तो संजय की उतारो। अरे योगी बेटा, आ गए तुम ठीक तो हो? जी। तुम्हें मारा तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखा। अरे भाई, मेरा बेटा है, मुझ पर गया है। एक बार जो ठान लेता है ना वो करके दिखाता है। एक्चुअली माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो भी किया है उस गवाही देने वाले ने किया है। उसने बिना स्वार्थ के गवाही दी और योगी बाहर है। मैं दिल से दुआ देती हूँ बेटा, उस गवाही देने वाले का भला। लेकिन वो है कौन? मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। तो उसे अंदर बुलाओ ना बेटा। वो एक्चुअली उसे अंदर आने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए वो। अरे किस बात की हिचकिचाहट? हाँ बेटा, अंदर आओ। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। हेलो आंटी, हेलो अंकल। आइए श्रुति बहन। अगर आज श्रुति बहन नहीं होती तो मैं शायद जेल से बाहर नहीं आ पाता। थैंक यू। श्रुति बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू। अरे अंकल, इट्स ओके। अरे ये क्या कर रही हो? थैंक यू श्रुति। इट्स ओके। संजय भाई, आपने मुझे तो गवाही देने से मना कर दिया, कहा कि पुलिस पकड़ लेगी तो जेल में डाल देगी। तो श्रुति बहन को क्यों गवाही देने दी? शनि, मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया।
जो कुछ भी किया श्रुति ने अपने मन से किया है, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था। बेटा तुमने जो किया अच्छा लगा, लेकिन बात तो संजय की भी सही है, रिस्क तो था इसमें। अंकल, मैंने पुलिस से झूठ बोला, ये गलत है मैं जानती हूँ, लेकिन अगर किसी झूठ से एक बेगुनाह की जान बच सकती है तो झूठ बोलने में हर्ज ही क्या है। बाकी भगवान की मर्जी। थैंक यू श्रुति बेटा, तुमने पराई होकर हमारी मदद की। अब हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? आंटी, आज तक संजय ने मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया है, उसके सामने तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा लगा कि मैं इस घर के किसी काम तो आई। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अरे रुको बेटा, अब थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। नहीं नहीं अंकल, किसी और दिन। अब मैं चलती हूँ, मैं आऊंगी पक्का। अच्छा, बाय आंटी। बाय अंकल। चलो अच्छा हुआ योगी छूट गया, सबके मन को शांति मिली। लेकिन आज एक नई कहावत देखी, मान ना मान, ना मानू तेरा एहसान। अरे थैंक यू तो बोला था ना मैंने श्रुति को। थैंक यू में जरा वजन कम था। क्या तुम अब भी श्रुति के खिलाफ हो? देखिए जी, मैं मानती हूँ श्रुति ने हमारी मदद की है, लेकिन उसने ये मदद इसलिए की है क्योंकि वो संजय से प्यार करती है। गलत बात माँ, बिल्कुल गलत बात, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर उसने ये सब किसके लिए किया? मेरे लिए? ठीक है, मैं उसके एहसान का बदला चुका दूंगी। जिस दिन वो मुसीबत में होगी ना, मैं उसकी मदद कर दूंगी। लेकिन उसकी इस मदद के बदले ये मत समझ लेना कि मैं उसको इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये प्यार व्यार छोड़ बेटा, वो एक विधवा है, 2 बच्चों की माँ है। अरे कम से कम उसके बच्चों के बारे में तो सोच। क्या उसके बच्चे तुझे अपना सकेंगे? मुझे उनकी फिक्र नहीं है माँ। अमी और खुशबू दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करती हैं। किसी को अंकल बनाना अलग बात है और किसी को पापा बनाना अलग। कल को तेरे बच्चे भी होंगे, तो फिर तू ज्यादा प्यार किनको देगा? अपने बच्चों को या श्रुति के उन बच्चों को? और कभी भविष्य में ऐसा वक्त आ गया कि इन बच्चों ने ना तुम्हें अपनाया ना इस घर को अपनाया, तो क्या श्रुति अपने बच्चों को छोड़कर तेरा साथ देगी? प्यार में पड़कर बेटा ये मत सोचो कि जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। हकीकत की जमीन पर जिस दिन कदम रखोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि राह में कांटे कितने हैं। ठीक कह रही है माँ, बिल्कुल ठीक। और आप जो कह रही हो वो सब मुमकिन है, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहता हूं कि मुझे आपने वार्न किया। जब सही वक्त आएगा तो मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं ये भी मानता हूं कि मेरी राह में मुसीबतें बहुत आएंगी, लेकिन आप शायद प्यार की ताकत को भूल गई है। प्यार प्यार क्या होता है ये आजकल के लोगों को नहीं पता।
और प्यार की ताकत? क्या है प्यार की ताकत? रिद्धि और योगेश की शादी तो तुमने ही करवाई थी ना, ये कहकर कि दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन उनका ये प्यार आजकल मुझे दिखाई नहीं देता। कहां गया प्यार? जिंदगी की जब मुसीबतें नजर आती है ना, तो इंसान को अपना प्यार ये सबसे बड़ी गलती लगता है। इसलिए कह रही हूं बेटा कि तू ये गलती मत कर। आपसे गलती कहें, मैं प्यार, वो जो भी है मां, अब तो ये हो चुका है और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं भी तुम्हारी मां हूं, पीछे तो अब मैं भी नहीं हटूंगी।